देशो जी तुसी चुप क्यों? तुहानू आ सारी सजावट पसंद नहीं आई? हाँ, नहीं नहीं सर जी, आप सब कुछ बहुत सोहना लग रहा है। आप खुले आसमान दे थले इन्ना सब कुछ वधिया लग रहा है। पर तुसी मेरा मतलब है थानू आ सब करन दी की लोड़ सी मेरे लिए? लोड़ क्यों नहीं सी? मैं शाम नू यादगार बनाउणा सी ताकि ना तुसी कदे इस शाम नू भुल्लो ते ना ही मैं। देशो जी तुहाडे नाल बहुतियां गल्लां भी करनियां ने। मैनू पता है कि साडे विच चीज़ां थोड़ियां खराब ने, पर तुहानू तां हले भी नहीं पता कि मैं उस दिन तुहाडे घर तो बिना कुछ बोले क्यों आ गया। सर जी मैं वो सब सुनना भी नहीं चाहती। प्लीज देशो जी अज मैनू कह लैन। देशो जी तुहाडे घर आउण तो पहला मैं तुहाडे लिए एक चिट्ठी लिखी सी, पर तुहानू गलत चिट्ठी दिती गई। मैं तो चिट्ठी दे विच कुछ होर ही लिखिया सी। की लिखिया सी तुसी चिट्ठी विच? मैं चिट्ठी दे विच ओही लिखिया सी जो मैं हुण कहण आला। देशो जी मैं चिट्ठी दे विच लिखिया सी कि मैं तुहानू बहुत प्यार करदा। देशो जी मैं तुहानू अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना चाहता। उस दिन तुहाडे घर भी मैं साडे विआह दे लई तुहाडा हथ मंगण आया सी। देशो जी Will you marry me? की होया देशोपुत्र? बहुत ज्यादा टाइम हो गया। देशो आज तक इन्नी रात कदे बाहर नहीं रही। मम्मी देशो तो कोई फोन आया? पुत्र तेन देशो की बहुत फिक्र है ना। हाली तो उन्हें रोटी खानी शुरू भी नहीं की होनी। हुणे ही तो गई है, ते वैसे भी वो रात की रोटी ते गई है। आंदे आंदे देर तो हो ही जाऊगी। पर मम्मी देर बहुत ज्यादा नहीं होगी? ज्यादा देर कितने हुई है? वैसे भी देशो दफ्तर ते घर दे कम्मां च इन्नी उलझी रहिंदी है ना कि अपने लिए ओहदे कोल टाइम ही नहीं हुंदा। मैनूं तां लगदा है कि अज किन्ने दिनां बाद वो बाहर गई है। मम्मी वो सब तो ठीक है, पर वो गई कली है ना। देशो कोई छोटी बच्ची थोड़ी है। वैसे भी उन्हें टाइम के अनुसार होशियार ही होना। अगे भी तो उन्हें सारा कुछ कल्ले ही सामना। पर मम्मी थानू की लगता कि देशो के तौर तरीके हो जे नहीं है? एहो जे तौर तरीके मतलब? मम्मी मेरा मतलब है कि देशो ने सब पसंद नहीं सी। नाले वो एहो जी नहीं है कि राती रोटी खान बाहर जावे। वो इस तरह पहली बार गई है ना, तां थोड़ी टेंशन हो रही है कि वो किसे परेशानी च ना होवे किते। जिंदगी विच बहुत बार इदां दे मुकाम आंदे ने कि सानू ना चाहते हुए भी ना
बहुत कुछ पहली बार करना पैंदा है। तू परेशान ना हो, इस तरह वो सीखेगी ना ਤਾਂ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਂਦਰ ਕਿਉਂ ਉੱਡੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਅੱਛਾ, ਸਮਝ ਗਈ। ਤੁਹਾਡੀ ਐਕਸ ਵਾਈਫ ਬਾਹਰ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਡਿਨਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਨੀਂਦ ਉੱਡੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਗਈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੰਮੀ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭੁੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਸ਼ੋ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਂ ਦੇਸ਼ੋ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨ। ਮੈਂ ਸਭ ਕੀਤਾ ਹੀ ਕਿਉਂ? ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਕੁਝ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਜੀਣ ਦੀ ਆਦਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਚਾਨਣ ਨੂੰ ਉਹ ਦੇਖਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਦੇਸ਼ੋ ਨਾਲ ਵੀ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤੇ ਵਧੀਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜਿਉਣ ਦੀ ਆਸ ਹੀ ਛੱਡ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੁੱਤਰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਕੀ ਹਰਜ ਹੈ ਜੇ ਦੇਸ਼ੋ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ? ਵੈਸੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ੋ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇਨਸਾਨ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪਸੰਦ ਕਰੇ ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਮਰਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਪਾਵੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ੋ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਕੀ ਹੈ ਅਰਮਾਨ? ਤੇ ਰਹੀ ਗੱਲ ਤੇਰੀ, ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿੰਪਲ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਤੂੰ ਦੇਸ਼ੋ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਦੇਸ਼ੋ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗਵਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਦੇਸ਼ੋ? ਤੂੰ ਠੀਕ ਤੇ ਹੈ ਨਾ? हाँ मैं ठीक हाँ। ठीक है पर ठीक लगता नहीं रही। तू कम क्यों रही है? देशो ने सही गल दस, तेन रणवीर ने कुछ किया? मैं हुणे जाके उन्हां गल करता। हुण तां भावें मेरी नौकरी चल जाए पर मैं उन्हां गल जरूर करूंगा। मैं क्या ना अरमान, ठीक है मैं। रणवीर सर ने कुछ नहीं किया मैनू, कोई लोड़ नहीं उन्हां नाल गल करन दी। ਮੈਂ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ। मैं तक किवें कर सकती हूँ? आज तक इन्ने दुख देखे मैं, सब कुछ चुप चुपीते सह लेता। मैं तो उदों भी कोई शिकायत नहीं की थी। चलो अरमान ने मैनू इन्ना वड्डा धोखा दिता सी, फिर रणवीर सर दे उत्ते हथ किवें चुक दिता? नहीं, मैं ठीक नहीं किता। जो भी होया ठीक नहीं सी। देशो जी ने फिर मेरा फोन नहीं चक्या। वो मेरे ना किन्ने खफा थे ते उन्हां नूं होना भी चाहिए। मैं सिर्फ अपने बारे सोचे, कदे उन्हां दे बारे तां सोचिया ही नहीं। किन्ने परेशान लग रहे सी देशो जी।
ਪੁੱਤਰ ਦੇਸ਼ੋ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇ। ਉਹਨੇ ਹਲੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸੋਚਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਉਦਾਸ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ। देशो की गल है पुत्र, तू मैनू ठीक नहीं लग रही है ते एवें कंबी क्यों जानी है? मम्मी जी मैं रणवीर सर दे उत्ते हाथ चुक दिता। तू रणवीर ते हाथ चुक्या, पर गल की सी? सच दस मैनू, तेनू मेरी सोए देशो, सच्ची सच्ची दस। रणवीर ने तेन कुछ गलत कहा या उन्हें तेरे नाल कोई गलत व्यवहार किया? देशो पुत तू तो कदे कहे ते हाथ नहीं चुक्या। अच्छा चल मैनू दस के एहो जी की नौबत आ गई कि तेनू रणवीर ते हाथ चुकना पिया? पापा जी रणवीर सर ने क्या क्यों मैनू पसंद करते ने, पर वो इन्ना कितना सोच सकते हैं पापा जी? उन्होंने पता होना चाहिए कि मैं तेरा मतलब ये है कि तू एक तलाकशुदा औरत है ते तेरा एक बच्चा है ते तलाकशुदा औरत दे नाल भला रणवीर प्यार किवें कर सकदा? यही मतलब है ना तेरा? चल मैनू एक गल दस, तेनू की गलत लगदा रणवीर दा तेरे नाल प्यार करना जां तेरा तलाकशुदा होना? दस। नहीं पापा जी मैं इस बारे सोचना भी नहीं चाहती। मेरे ते हजे बहुत जिम्मेवारियां ने। मैं आज तक एक ऐदा दे इंसान दे बोझ बनी रही जो मैनू अपनी जिंदगी में वेखना भी नहीं चाहता सी। मैं बड़ी मुश्किल नाल अपने पैरों ते खड़े होना सीखिया पापा जी। हले मेरे ते बहुत जिम्मेवारियां ने। मैं पूरब नू एक वधिया जिंदगी देना चाहनी हूं। मैं नहीं चाहती कि उसदी परवरिश विच कोई भी कमी आवे। ते सब दे विच एक और इंसान नू अपनी जिंदगी का हिस्सा किद्दां बना देवां? नहीं पापा जी मैं इस बारे सोच भी नहीं सकती। मेरे तो ये दोबारा नहीं होना। मैनू काल पैंदा है, मेरा मन नहीं मनता। अच्छा कोई नहीं, चुप, रोना नहीं। पापा जी पूरब किथे है? पूरों नू आपां तेरे कोल ऊपर भेज दिन्ने। अच्छा तू रोना नहीं। वो बंदा ना अपनी सारी हदां नू पार कर चुका है। मेरी वाइफ नू देशो नू कहंदा कि मैं तेनू प्यार करदा। चंगा होया कि उन्हें मुंह ते थप्पड़ मारिया। है देशों ने रणवीर ते हाथ चुके? आहो चुकना ही सी। उन्हें हरकत इदां दी कीती सी
ਪਰ ਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਰਾ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? क्यों मैनू बुरा लगना? ओदी हिम्मत किद्दां हुई मेरी वाइफ नू? कहने दा मतलब कि देशू ने इदां बोलण दी कि ओह ओनू प्यार करदा है। ओनू की लगा सी कि ओह कल्ली ओ मेरी रहने दे, तेन कुछ कहने दा ना फायदा नहीं है। थोड़ी दिक्कत पता की है अरमान, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਵੋਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਬੜਾ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਹੈਲੋ ਸਨੀ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਖਬਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ। ਦੇਸ਼ੋ ਨੇ ਨਾ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਰਣਵੀਰ ਦੁੱਗਲ ਤੇ ਹੱਥ ਚੁੱਕਿਆ, ਥੱਪੜ ਮਾਰਿਆ ਉਹਨੂੰ। ਹੋਏ ਹੋਏ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਚੱਕਣਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਸਿਸ ਦੁੱਗਲ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਗੇ। ਸੋਚਦੇ ਆ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਆ। ਵੇਖ ਦੇਸ਼ੂ, मेरी गल ना किस दे भी पल्ले नहीं पै रही। इत्थे तक कि मेरे घर दे भी मेरी गल समझ के राजी नहीं है, पर मैनू इन्ना यकीन है कि तू मेरी गल जरूर समझेंगी। ते नाले तू उस दुग्गल ते हाथ चक के बहुत वधिया कीता। मैं मानदा वां कि ऑफिस भावें तेरा बॉस है, पर ऑफिस तो बाहर या पर्सनल लाइफ दे विच वो बिल्कुल दखल नहीं दे सकदा। ते तू पूरे बारे जो भी सोचे बहुत वधिया सोचे। उन्होंने इस वेले मां ते प्यो दोवां दी बहुत लोड़ है। हाँ, सब तुसी उदों क्यों नहीं सोचा जदों तुसी मैनू छड्ड के सिंपल नू अपनी जिंदगी विच अपनाया सी? देशो, तू जो भी कह रही है ना बिल्कुल ठीक कह रही है। मैं मानता हूं कि मैं गलती की थी, ते मैनू तेरी गल पहले मान लेनी चाहिए सी। बाकी तू एक गल ते गौर कर कि तू इसे घर दे विच रह रही है ते पूरब दे मां प्यो दोवें ओहदे कोल। रद्दा हमेशा तो नहीं रह सकता ना अरमान, मैनू इस घर नू छड्डण बारे सोचना ही पैना। ਇਹ ਘਰ ਮੇਰਾ नहीं है, मेरा इस घर उत्ते कोई हक नहीं है। मैं कदों तक सिंपल दे घर विच रवांगी? मैं तो पहला ही क्या सीगा, ਜਦੋਂ तक देशो की जिंदगी विच अरमान है वो वीर नू कदे हाँ नहीं करेगी। ते तुसी भी जानदे ही हो कि देशो अपने संस्कारां दी कितनी परवाह करती है। मैं तेरियां फालतू दियां गल्लां नहीं सुनना चाहती, तू चला जा इत्थों। मम्मी जी मेरी गल तां सुनो, एक तरकीब है मेरे कोल। देशो नू आपां भरोसा दिला सकते हैं कि अरमान उसकी जिंदगी विच नहीं रहा हुण,
मैं तेरी गल पहला भी सुनी सी रणवीर दी खुशी ले, पर नतीजा की निकलिया? तू धोखा दिता। एक बार नहीं, दो बार। हुण मैं तेरी किसी गल ते भरोसा नहीं करना। मेरी आखिरी वार्निंग है, जे तू रणवीर नाल कुछ गलत किया ना, तब मैं ये भूल जाऊंगी तू मेरा सगा पुत्र है। मैं तो सोचा सी कि अज दी ये शाम तुहाडे लिए यादगार बनाऊं, पर जो दर्द मैं तुहाडे चेहरे ते देखिया ना, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਾਂ मैं ही जिम्मेदार।